जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई फिर से एक बार आ चुका हूँ बीटीएससी एएनएम 10,709 पोस्टों के रिगार्डिंग। जो आपका हियरिंग 8 जुलाई को होने वाला था, उसका फाइनली डेट 27 जून को कर दिया गया है और 27 जून को आपका पहला हियरिंग है। ठीक है, अब इसमें समझिए, चूँकि पूजा कुमारी का एक क्वालिफाई वालों के तरफ से एक केस डिफेक्ट था, ठीक है, और उसमें ये प्रावधान किया गया था कि कोर्ट जब खुलेगा तो उसका डिफेक्ट फ्री होगा, लेकिन जल्दीबाजी में इस केस को डिफेक्ट फ्री करवाकर और डेट जल्दी ले लिया गया है। ठीक, तो ये डेट जल्दी किसी के द्वारा, किन्हीं लोगों के द्वारा लिया गया है और उन लोगों ने करवाया। ठीक, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लीडिंग केस एक बना हुआ है पिटिशनर अंजलि कुमारी का, जिसका सीरियल नंबर 27 है और सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट नंबर 11 में हियरिंग होने वाला है। दो जज साहब, इसकी दो जजों की बेंच वो क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे। सब चीज़ वहाँ पर डिटेल मेंशन कर दिया गया है। ठीक, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि क्वालिफाई वालों के जितने भी पेरेंट्स हैं, क्वालिफाई के जितने भी गार्जियन हैं, जो क्वालिफाई कैंडिडेट एग्ज़ाम में पास कर गई हैं, वो क्वालिफाई कहला रही हैं। उन्हीं के पेरेंट्स अपने मन से एक प्रपोजल रखा है 24 जून को सचिवालय, न्यू सचिवालय के बगल में, न्यू सचिवालय से 10 कदम आगे, ठीक ना, एक जगजीवन राम राजनीतिक संसदीय हॉल है। उसको क्वालिफाई वालों के कुछ पेरेंट्स जो हैं वो अपने निजी पैसे से हॉल बुक किए हैं। ये कोई संस्था का पैसा नहीं है, अपने कुछ लोग, 2 या 3 लोग हैं उसमें, 2 से 3 लोग, ठीक ना। एक का अंकित अंकित सर नाम है, किन्हीं का राजू सर नाम है, ठीक है, किन्हीं का विकास सर नाम है। ये 2-4 लोग मिलकर अपने जनरली पॉकेट पैसे से, पॉकेट खर्चे के पैसे से क्वालिफाई सिस्टर के लिए हॉल बुक किया है, ताकि जो भी कन्याएं हैं जो घर में रहने वाली हैं, जो कन्या पुत्री बहू बेटी जो भी होती हैं, उनके लिए बाहर धूप वूप ना लगे, गर्मी है, किसी को मतलब जानते हैं धूप ज़्यादा है, टेम्परेचर है, तो किसी को भी प्रॉब्लम हो सकता है। कई ऐसे महिलाएं हैं जो परिस्थितियों के साथ झेलती हैं, तो उनके लिए एक विशेष सुविधा के साथ इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज 24 जून को फैसला किया गया है, ताकि जितने भी क्वालिफाई सिस्टर के पेरेंट हैं वो सभी लोग आएँ। सभी क्वालिफाई जो 8,791 क्वालिफाई फ्रेशर स्टूडेंट है, उसमें उन लोगों को बुलाया गया है, ताकि सारे एक हो जाएं और एक होकर केस लड़ने का विधिवत प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि समय बहुत कम है, और देखिए सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं क्रिकेट का। अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे, देखते होंगे, आप बारीकी से समझते हैं, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे ये कहानी। जानते हैं, कोई भी क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसमें ओपनिंग कर रहे हैं, यानी 1 नंबर 2 नंबर पर आते हैं सलामी बल्लेबाज के रूप में, ठीक, तो रोहित शर्मा अच्छे बैट्समैन हुए, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। उसी तरह अगर रोहित शर्मा के जगह अगर आप बुमराह को बैटिंग करने के लिए भेजते हैं, आपको ये नहीं मालूम है कि वो बैट्समैन है या बॉलर है, फिर भी आपको ये मालूम नहीं है, लेकिन आप उसको बैटिंग के लिए पहले नंबर पर भेज देते हैं, तो क्या वो रोहित शर्मा के बदौलत अच्छा रन बना पाएगा? क्या वो टिकेगा ज़्यादा देर पिच पे? नहीं टिकेगा। तो आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, शब्दों का खेल होता है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे समझिए। उसी तरह अगर आप इसमें अच्छे तरह से तन मन धन से सहयोग नहीं करेंगे, आगे नहीं आएंगे, सारे पेरेंट्स क्वालिफाई वालों का एक होकर नहीं लड़ेंगे, तो फिर मुसीबत बन जाएगा। मुसीबत क्यों बन जाएगा? आपको मालूम है क्यों बन जाएगा। अब कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्लियर कट मैं करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 309 का लड़ाई नहीं है, ठीक ना। 309 का लड़ाई नहीं है। 309 का प्रयोग कौन किया है? बिहार सरकार किया है, बीटीएससी किया है, बिहार सरकार का डिपार्टमेंट बीटीएससी किया है, यही समझिए, समझना है, ठीक है। तो बिहार सरकार का जो डिपार्टमेंट, ये उसके तहत जो भी काम किया है, जो भी संशोधन किया है, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आदमी क्यों जाता है भाई? आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों बनाया गया है? ये जरूरी है कि हाई कोर्ट में जो जजमेंट आया, उस जजमेंट को लेकर उसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा एविडेंस को लेकर क्वालिफाई वाले आगे बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक।
तो बढ़ते हैं भाई। तो कई लोग सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो क्वालिफाई वालों का केस लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ अपना प्रस्ताव रखा। तो वो प्रस्ताव उन्होंने कोई गलत नहीं रखा है, मैंने एग्जाम्पल उसी के आधार पर दिया है, ठीक है। अगर सब चीज़ हाई कोर्ट ही निर्णय कर लेता तो सुप्रीम कोर्ट क्यों बनाया गया है भाई, उसी पर डिपेंड हो जाते। तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए बनाया गया कि ताकि आप संतुष्ट नहीं है, अगर लगेगा सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं यहाँ पर गलत हुआ है, तो वहाँ पर जरूर बारीकी से आपको निर्णय देगा और बिल्कुल आप जीतेंगे, ठीक है ना। जो लोग बोल रहे हैं निगेटिविटी फैला रहे हैं, आप बच कर रहिए, केस आप जीतेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट वहाँ ये बोल देगा कि ये आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में आपके एडवोकेट बोलेंगे कि एग्जाम पास वाले हैं इनको नौकरी नहीं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा? अगर सिंपल भाषा में और बोले कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और चलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले हैं, ठीक, जो लोग एग्जाम में पास कर फेल हो गए हैं, अगर वो जाकर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब से बोलते हैं कि जज साहब हमारा 96% है, लेकिन हम एंट्रेंस एग्जाम में 4 नंबर लाए हैं और हम फेल हो गए हैं, महाशय हमको नौकरी दे दिया जाए इस नियमावली के तहत, जज साहब भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि भाई किस बेसिस पर होगा, जब आपका 96% है, 4% कैसे, हाउ कैन अचीव दैट। सोचने वाली बात है, थोड़ा सा तो राय विमर्श होगा, लेकिन जो भी फैसला आएंगे आपके पक्ष में ही आने की संभावना है, इतना आप गांठ बांध लीजिए। अगर आप अच्छे से लड़ते हैं, एकजुट होकर लड़ते हैं, अपने आप में जो भी आपके टीम है एक दूसरे का टांग नहीं खींचते हैं, कौन क्या कर रहा है उस पर नहीं, आपका सिर्फ टारगेटेड मुद्दा होना चाहिए, आसानी से जीत सकते हैं भाई। हम क्यों बोले किसी को क्यों ब्लेम करें? हमारा लड़ाई ना तो संविदा वाले से है, संविदा वाले से थोड़े हैं, और ना ही क्वालिफाई का लड़ाई संविदा वाले से है, और ना ही संविदा वाले का लड़ाई क्वालिफाई से है। आप दोनों का लड़ाई बिहार सरकार से है, क्योंकि जो भी एक्टिविटी किया बिहार सरकार किया। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ समझने वाली बात है, देखिए कुछ मुद्दे जो हैं, जो जजमेंट आए हैं, वो जजमेंट को इसमें हम प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, उसी जजमेंट को प्रस्तुत करेंगे जो बीटीएससी के रिगार्डिंग होगा, और वो भी मेडिकल डिपार्टमेंट से होगा, उसी को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। हाँ, कई ऐसे फैसले हैं जिसमें आप एग्जाम और मेरिट का समर्थन होता है। और एक और चीज़ जहाँ पर जन समूह की बात आती है, मेजोरिटी की बात आती है, वो भी 309 के अंतर्गत आता है भाई। 309 इतना आसान नहीं है मुख से कह देना कि 309 को लेकर चले गए वहाँ तो हार हो जाएगा। अरे 309 को पहले अच्छा से पढ़ लीजिए भाई, ठीक है ना, खिलौना थोड़े है 309। राज्य सरकार के पास क्या पावर है, उसके क्या स्टेजेस होना चाहिए, किस सिचुएशन के तहत वो संशोधन करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना। आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप जज हैं, आप निर्धारण कीजिएगा कि क्वालिफाई वाले केस हार गए हैं, नहीं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट है, अच्छे महारथी क्रिमिनल बड़े बड़े जो माफिया हैं वो लोग झुक कर सलाम करता है लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, ठीक है। और मैं इस उम्मीद के साथ बोल रहा हूं कि अगर आप अच्छे से केस को लड़ते हैं, अच्छे वक्तव्य, अच्छे बुद्धिजीवी, अच्छे पेरेंट्स को आप अपने ग्रुप में इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि पहली बात 24 जून का जो प्रपोजल मीटिंग है वो किसी ना तो मेरा है, नहीं पिंटू का है, यूं बोले तो नहीं स्टैंड बीपीएससी का है, किसी का ये मीटिंग नहीं है। हु एम आई, मैं कौन हूँ भाई, मैं निर्धारण करूंगा 9000 लोगों का नौकरी का और लाइफ की बात नहीं। मैं एक मार्गदर्शक था, क्योंकि ये चीज़ें होनी चाहिए और वो मैं सारे काम कर चुका हूँ, वो कंप्लीट हो चुका है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए? अब सिर्फ केस जीतना। केस कैसे जीतेंगे? सारे पेरेंट्स को एक साथ कीजिए, वो काम भी हम लोग कर दिए हैं। 24 जून को सारे पेरेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, और मिलकर अपना प्रपोजल जो भी है रखेंगे, केस के लिए आगे बढ़ेंगे। समय बहुत कम है, 2 से 3 दिन ही आपके पास समय है, 27 जून यूँ देखते ही बीत जाएगा। और एक और चीज़ बताना चाहते हैं, ये केस जो है 15 से 20 दिन में इसका जजमेंट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। 15 से 20 दिन मानकर चलिए, 27 जून को ये केस फाइनल जजमेंट इसका नहीं आएगा, उस दिन केस एक्सेप्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो भी हियरिंग होगा वो अच्छा ही हियरिंग होगा, पहला हियरिंग जो भी होगा अच्छा होगा। और एक चीज़ और गांठ बांध लीजिए, अंत शुरुआत भला तो अंत भी भला, अंत भला तो शुरुआत भला, ठीक है ना। अब इसको यूं सिंपल भाषा में समझिए कि अगर आप शुरुआत अच्छे करते हैं, क्रिकेट को ही एग्जाम्पल उठाते हैं, अगर कोई ओपनर बैट्समैन जाता है, पहले विकेट के लिए अच्छा पार्टनरशिप करता है, अच्छे विकेट की साझेदारी करता है पहले विकेट के लिए, तो शुरुआत अच्छे जाते हैं, उसके रन बनते चले जाते हैं। वैसे ही यहाँ भी है, अगर आप अच्छे एडवोकेट रखते हैं, और अच्छे से चीज़ों को बारीकी से वहाँ
प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि सब चीज़ डिपेंड करता है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन आपका डिपेंड करेगा। अगर हम किसी चीज़ को बोलते हैं, ठीक, और उसी को अटांग बटांग जाकर प्रस्तुत कर दिए, किसी को समझ में आया नहीं आया, लेकिन कोई कोई ऐसा बंदा होगा या जो भी देखते होंगे अपने बातों को इतना अच्छा से प्रस्तुत करेंगे, इतना वही उसी चीज़ को इतना अच्छा से रिप्रेजेंट करेंगे कि लगेगा कि नहीं, बात तो ये बहुत अच्छा है। क्यों? इससे पहले वाले ने वो बात नहीं बोला, बोला, लेकिन उसके बोलने का, उसका प्रस्तुत करने का जो तरीका था वो सही नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो जो केसों को अच्छा से प्रस्तुत करता है वैसे लोग ही इसमें अब चीज़ है। ये मीटिंग किसी व्यक्ति का नहीं है, यह मीटिंग पूरे समूह का है, पूरे क्वालिफाई का है। जितने पेरेंट्स हैं कृपया 24 जून को आप समय से 10 बजे पहुंच जाइएगा। उस दिन आपका एक नया अध्याय होगा केस जीतने का। समझ गए हैं? टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहें स्टैंड बीपीएससी।